रहने वाली महलों की। जी आप ही? जी, हम ही रानी गोयल हैं, राज गोयल की पत्नी। आइए प्लीज़ लाश की शिनाख्त कर लीजिए। 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 एक मिनट। लाश पानी के बहाव के साथ काफी दूर निकल गई थी और फिर ये पता लगाने में भी काफी वक्त लग गया कि ये लाश किसकी है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी और अगर वो पूरी हो गई तो बॉडी सुबह आपको मिल जाएगी। बॉडी? बॉडी नहीं, ये हमारे राज है।
रानी खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लिया तो धोखेबाज, हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, राज बनने का नाटक किया, याददाश्त खोने का ड्रामा किया, राज बनकर हमारी जिंदगी, हमारे घरों में जगह लेने की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारा नहीं, कम से कम उस बूढ़े अपाहिज बाप का तो ख्याल करते जो तुम्हें अपना बेटा, अपना राज समझकर जीने की वजह समझते हैं। अरे माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? भगवान से डर लगता है तुम्हें या नहीं? अरे राज जैसा चेहरा होने से क्या होता है? हमारे राज जैसा दिल, हमारे राज जैसी आत्मा कहां से लेके आओगे? हाँ? हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जो हमारी आंखों ने तुम जैसे बेरूबियों को नहीं पहचाना। लेकिन अब जब असलियत सामने आ गई है, हम तुम्हें एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकल जा हमारे घर से। हमारा राज तो हमारे दिल में बसा। इस चेहरे को ना हम जानते, ना ही पहचानते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। रानी एक शब्द मत बोलना, एक शब्द मत कहना। चले जाओ, चले जाओ। भगवान, ये कैसे मुश्किल में आपने हमें डाल दिया। हम माँ को कैसे बताएं कि उनका राज, उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसे वो अपना राज समझ रही है वो एक बहरूपिया है। कैसे बताएंगे ये सब? आप बताइए राम जी, हम माँ को कैसे कहेंगे ये सब? हमें शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए कि हम माँ को सब बता पाए। रानी बेटा, ले, लंबी उम्र है तेरी, मैं तेरे पास ही आ रही थी। तुझे कुछ दिखाना है, जल्दी आना। आ यहाँ। सुनिए जी, देखिए रानी आई है। देख तू, दिखाइए जी, दिखाइए ना रानी को आप क्या कर रहे थे। हाथ से। देखा तूने? और हाँ रानी, तुझे पता है आज इन्होंने बोलने की भी कोशिश की। एक मिनट है, बोलिए ना, रानी को बताइए ना बोलकर। हाँ हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। देखा बेटा तूने, मेरा राज तुझे से जादूगर निकला। कमाल कर दिया उसने तो। दिन रात अपने पापा की सेवा करके उसने तो कमाल कर दिया रानी। आज अगर मेरा सुहाग जिंदा है तो सिर्फ मेरे राज की वजह से।
अगर मेरा राज वापस नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। तेरे पापा तो बेटा जीने की उम्मीद ही खो बैठे थे। मेरे राज की वजह से तो इनमें जान आ गई है। भगवान मेरे बच्चे को ढेर सारी खुशियां दे, कम से कम 100 साल का करे भगवान उसको। तू देखना, तेरे पापा ना 1 महीने में दौड़ना शुरू कर देंगे। क्यों जी, दौड़ेंगे ना? रोती क्यों है मम्मी? जी 1 मिनट। देख बेटा, मेरे राज की वजह से तो इस घर में खुशियां लौट आई हैं। वो तो इस घर की रौनक है, नहीं तो मेरा घर तो वीराना था। बेटा मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी, लेकिन भगवान पर विश्वास कर बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा राज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी याददाश्त देखना बहुत जल्दी वापस आ जाएगी और फिर वो दोबारा से मेरी रानी बेटी को महलों की रानी बना देगा। तू चिंता क्यों करती है रे? रो मत ऐसे। क्या बात है बेटा, तू खुश क्यों नहीं हो रही? रो क्यों रही है तू? राज तो ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? बता ना, घर पर ही है ना वो ठीक है माँ। ये तो ना एक दिन होना ही था। सच्चाई तो एक दिन सामने आनी थी। सच तो मैं भी बताना चाहता था ना काका, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह सामने आया है। प्लीज पेरेंट्स, अपने आप को संभालिए। इस तरह अपने को दोषी मत मानिए। आपसे जो भी बन सकता था आपने किया। नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मकसद ही अधूरा रह गया। जो राज अपने परिवार के लिए करना चाहता था, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा। पापा का क्या होगा? माँ इस सच्चाई को कैसे सह पाएगी? सबके सपने टूट जाएंगे। आप नहीं समझते हरी काका। रानी को मैंने बहुत दुख दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और हाँ रानी, तुझे पता है आज इन्होंने बोलने की भी कोशिश की। हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। आज अगर मेरा सुहाग जिंदा है तो सिर्फ मेरे राज की वजह से। कैसे सबको ये कड़वा सच बताए? माँ की खुशी, पापा का इस तरह से धीरे धीरे ठीक होना, राज के लिए इतना प्यार, कुछ नहीं बता सकते हम। किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
रानी, तुम्हारा राज अब इस दुनिया में नहीं रहा रानी। तुम्हारी जिंदगी राज के बिना फीकी है। ये मंगलसूत्र, ये कंगन, ये बिंदिया, ये सिंदूर, इन सब पर तुम्हारा कोई हक नहीं है रानी। उतार दो इन सबको। रानी, क्या तुम्हें इस चेहरे में देख के माँ पापा सब समझ नहीं जाएंगे? क्या वो ये समझ नहीं जाएंगे कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? वो बेटा जो पापा के जीने का कारण है, वो बेटा जो माँ की दिल की धड़कन है। क्या तुम एक बहू होकर माँ पापा को ऐसे घुटते घुटते जीते देख पाओगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या एक बहू होने के नाते तुम एक पत्नी होने का फर्ज भूल जाओगे? एक विधवा होने के बावजूद भी तुम सुहागन बनकर घूमोगे? क्या ये राज के साथ, राज की यादों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? और क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी कि एक बहू ही अपनी माँ का दिल तोड़ दे? क्या तुम एक बहू होकर माँ को उनके पति और बेटे दोनों को ही खोने का गम दे पाओगे? नहीं, पर अपने गम को ओढ़ना चाहते हैं, अपने राज की जुदाई के गम में डूब जाना चाहते हैं। रानी, तुम्हारा दुख पूरे परिवार को ले डूबेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने पति के साथ नाइंसाफी करोगी, राज के साथ नाइंसाफी करोगी। एक विधवा होकर भी तुम दुल्हन बनकर घूमोगे। क्या ये छल नहीं है रानी? क्या होगा जब घर वालों को सच का पता चलेगा? आने दो सच सबके सामने। उतार दो ये श्रृंगार, उतार दो ये गहने रानी।